जय माता दी सभी को। तो भाई विशेष रूप से एक बच्चे का मेरे पास सवाल आया था और काफ़ी टाइम से वो बच्चा कमेंट किए जा रहा था और उससे मैसेज आ रहे थे बहुत सारे कि उसके लिए मैं एक बालाजी महाराज की साधना किस प्रकार से करते हैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। उसके क्या नियम होते हैं, संकल्प कैसे करते हैं, हवन कैसे करते हैं, किस मंत्र का, किस स्तुति का और किस पाठ का आप लोगों को जाप करना चाहिए, इसके बारे में विशेष रूप से उस बच्चे का नाम भी मैं मेंशन कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बच्चा इसके ऊपर वीडियो मांग रहा है। उसका नाम है ढीलू कटारिया। उस बच्चे के लिए विशेष रूप से वीडियो मैंने बनाई है। तो आप सभी ध्यान दें कि आप लोग अगर बालाजी महाराज की साधना कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने संकल्प लेना है और संकल्प लेने से पहले भी सबसे पहले आप लोगों ने एक लाल आसन लेकर के आना है, यानी कि जो लाल कपड़ा होता है 1.25 मीटर, और फिर उसके पश्चात आपने बाबा का एक विग्रह लेके आना है, मूर्ति जिसको मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति आपकी 1 फीट से नीचे की ही होनी चाहिए। अगर 1 फीट से ऊपर की है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि 12 इंच से कम की ही मूर्ति लेकर के आएँ। मूर्ति लेकर के आनी है, तस्वीर नहीं लेकर के आनी है। अगर आप तस्वीर मूर्ति अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं क्योंकि बाबा तो भाव से ही कृपा करते हैं। तो इसके पश्चात आप लोगों ने संकल्प लेना है। अगर आप सब ये ले आते हैं, जैसे मूर्ति आप लोग ले आते हैं, उसके पश्चात आपने बाबा के विग्रह को लाल कपड़े पर चौकी जैसे लगाते हैं माता की, उस प्रकार से आपने बिठा देना है और बाबा को एक लाल पुष्प अर्पित करना है और एक गुलाब का या फिर आप चमेली के तेल का जो इत्र होता है वो आप बाबा को अर्पण कर सकते हैं। और जितने भी दिन की आप साधना करना चाहते हैं, 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की या फिर 21 दिन की, और जो सबसे बड़ी बाबा की साधना होती है वो होती है 41 दिन की। जो सबसे बड़ी साधना होती है और जिसमें आपको पूर्ण तरीके से सिद्धि मिलेगी वो होती है 41 दिन की साधना। इसमें आप लोगों को बहुत सारे नियमों का विशेष रूप से पालन करना पड़ेगा और सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को तरीके से जानकारी दूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने बाबा की स्थापना करनी है। आपने संकल्प के साथ में बाबा को ये बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मैं श्री राम जी को, भगवान शिव जी को साक्षी मानकर, माँ जगदम्बा दुर्गा को साक्षी मान करके, मेरा नाम, गोत्र, पिताजी का नाम और घर का एड्रेस ये है और मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। कृपया करके श्री राम जी के आदेश से, माँ जगदम्बा के आदेश से या फिर भगवान शिव के आदेश से आप कृपया करके यहाँ विराजमान हो जाइए और मैं आपकी जो साधना कर रहा हूँ उसको आप तरीके से पूर्ण करवाना और इस साधना में किसी प्रकार से कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि रुकावटें भाई बहुत आएंगी। तो कोई भी रुकावट ना आए और कोई रुकावट आए तो आप मेरे अंदर, मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य देना, मेरे मानसिकता को इतना मजबूत करना कि मैं उस परीक्षा को आपकी पार कर जाऊं, क्योंकि परीक्षाएं बहुत होंगी भाई। क्योंकि जो बालाजी महाराज की साधनाएं करते हैं उसमें परीक्षाएं बहुत सारी होती हैं। और फिर आप लोगों ने संकल्प ये लेना है कि आप जिस भी मंत्र, स्तुति का, स्तोत्र का पाठ करना चाह रहे हो, चालीसा का पाठ करना चाह रहे हो, तो आप लोग अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम और स्थान का नाम बोल करके संकल्प ले सकते हो। बार बार मैं आप लोगों को संकल्प की वीडियो में, हर वीडियो में संकल्प का अवश्य मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने संकल्प कैसे लेना है। हाथ में जल, गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से चावल रख करके आप लोगों ने संकल्प लेना है। अगर आप बाबा की चालीसा का पाठ करना चाह रहे हो तो आपने डेली के डेली 108 चालीसा पाठ करने हैं। डेली जैसे आप 108 चालीसा पाठ कर लेंगे तो उसके पश्चात आपने करना है शाम को ही हवन। आपको डेली हवन करना पड़ेगा, 41 दिन तक लगातार आपको हवन करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में साधनाएं बहुत सारे बच्चों की खंडित हो जाती है ताकि वो साधना बाबा तक आपकी पहुंच पाए। तो आप लोगों को डेली के डेली हवन अवश्य करना है। अगर आप 108 पाठ कर रहे हैं तो उसका दशांश हो जाता है 10, तो आप 10 माला का हवन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने 10 माला ज़्यादा जाप कर देनी है और उसके पश्चात 1 माला का आप लोग हवन कर सकते हो। हवन कैसे करना है, सबसे पहले तो हवन करने के लिए आपने जो है सामग्री और उसके पश्चात चावल और जौ, काले तिल, जितनी आप सामग्री लेंगे उसके आधे आप चावल लेंगे, जितने आप चावल लेंगे उसका आधा आप जौ लेंगे, जितने जौ लेंगे उसका आधा आप काले तिल लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा घी मिला करके और थोड़ा सा मीठा मिला करके आप लोगों ने सामग्री बना लेनी है। और डेली जो बाबा को भोग होता है वो आप चने, जो चने होते हैं भाई, जो भुगड़े जिसको बोला जाता है, और उसके साथ में गुड़
गुड़ और चने का आप लोग भोग लगाएंगे बाबा को। और लड्डू का लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गुड़ और चने का भोग बाबा को बहुत ही प्रिय होता है। आप लोग वो भोग लगा सकते हो और संकल्प में आपकी जो भी मनोकामना है, क्योंकि विशेष रूप से इस बच्चे ने शक्तियाँ पाने के लिए, शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए साधना का बोला भी कि मेरे को बाबा से आप से प्राप्त कर सकते हैं। बाबा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप शरीर से, मन से हासिल हैं, अगर जैसे जिन है तो भी को गृहस्थ जीवन में आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। और जैसे ही आप डेली के डेली 108 चालीसा पाठ आपने करने हैं, 10 चालीसा पाठ का एक्स्ट्रा आपने जाप कर देना है और 1 माला का आपने डेली हवन करना है। और एक समय आप लोगों ने भोजन करना है, और जो भोजन आप लोग करेंगे वो अपने ही हाथ से आप लोगों ने बनाना है, किसी स्त्री के हाथ उसमें नहीं लगने चाहिए। और कोई लड़की अगर कर रही है तो वो भी स्वयं अपने हाथों से ही खाना बना करके बाबा को भोग लगा करके फिर स्वयं ग्रहण करें। और किसी भी प्रकार से आपने मन में उल्टे सीधे गंदे विचार आपने नहीं लाने हैं। किसी के साथ भी आप लोगों ने पर्सनली संपर्क में नहीं रहना है। जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं साधना भी करते हैं और पर्सनल टच में भी रहते हैं किसी के, यानी कि गहराई से जो बातचीत आप लोग किसी से करते हो तो आप लोगों को वो नहीं करनी है। आपको तरीके से रहना है और तरीके से ही हर तरह के जो आप जाप हैं, किसी भी प्रकार का जाप आप लोग कर रहे हो, किसी भी प्रकार को साधना आप लोग कर रहे हो तो आपने विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग ये नियम का पालन कर लेते हो, इसके पश्चात आप लोगों ने हवन कर देना है। हवन का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जैसे जैसे आप साधना की शुरुआत करते हैं तो उस समय पे आप लोगों को बहुत सारे कुछ आभास होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आएंगे, गंदे विचार आएंगे, शरीर में दर्द होगा, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। ये सब कुछ आपके घर में जो नेगेटिविटी होती है उस नेगेटिविटी को जो है एकदम से वो बाहर आती है, ताकि आप लोगों की साधना रुक जाए, क्योंकि उस नेगेटिविटी पे मार पड़ती है उस समय पे। अगर आप लोग भाव के साथ में पवित्र भाव से इस पूजा पाठ को करते हो, इस साधना को करते हो, तो आप लोगों की साधना जो है वो अवश्य ही स्वीकार होगी। और इसके पश्चात बारी आती है कि बीच में जो बाबा होते हैं वो कैसी कैसी हमारी परीक्षाएं लेते हैं। बाबा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत तरीके से हमारी परीक्षाएं लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कुछ कुछ बच्चों के साथ में कि आप लोगों के पास जोत जलाने के लिए घी तक भी नहीं रहता, भोग के लिए प्रसाद लाते हो लेकिन पैसे तक नहीं रहते। तो उस समय भी आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको बाबा के ऊपर पूर्ण तरीके से भरोसा करके चलना है कि बाबा जो भी मैं आपकी सेवा साधना कर रहा हूँ, कृपया करके मेरे पास भोग के पैसे नहीं हैं, जो भी भोग मेरे पास है, जिस भी प्रकार से भोग मेरे पास हैं वो आप कृपया करके स्वीकार करें। भाई बाबा जो हैं भोग के नहीं भाव के भूखे हैं। अगर आप भाव दोगे तो बाबा को भोग की आवश्यकता नहीं है। और आप गुड़ चने का लगा सकते हैं बाबा को डेली, तो आप लोग थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से चने लेकर के और चने आप लोग लेकर के आ सकते हैं। ऐसा करने से बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इसके पश्चात आप लोगों ने खुद से खाना बनाना है। आपको किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देखना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन करना है। आपके पूजा के स्थान पर आपके अलावा कोई भी ना आ पाए। और बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। और जैसे ही आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, अगर आप 41 दिन की साधना करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको पूर्ण सिद्धि मिल जाती है, अगर आप तरीके से साधना करते हैं तो। और जैसे ही आपकी 41 दिन की साधना पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात आपने बाबा को चोला चढ़ाना है। और आपने 4 पूड़ी, हलवे और खीर का बाबा को भोग अवश्य ही लगाना है। और एक पूर्ण तरीके से आपने हवन भी अवश्य ही करना है। बाबा को चोला बाबा को चोला चढ़ाने के लिए आप लोग जैसे किसी भी मंदिर में जा सकते हो और स्वयं अपने हाथों से आप लोग चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी पंडित जी को आप दे करके ना आएँ, आप अपने हाथों से अर्पण करें चोले को, तो बाबा जल्दी ही कृपा करेंगे। और उसके पश्चात कोई छोटा बच्चा जो 3 से 5 साल का हो उसको आप वस्त्र आदि भी दे सकते हो। और एक बच्चे को भोजन आपने अवश्य कराना है जब आप लोगों की साधना संपूर्ण हो जाए। तो बाबा का रूप मान करके ही उस बच्चे को आपने भोजन करवाना है। और बाबा के नियमित जो भी भोग प्रसाद आदि दिया जाता है वो आप लोगों ने देना है।
और जैसे ही आप साधना की शुरुआत करते हो तो पहले दिन से लेकर 41वें दिन तक लगातार आप लोगों को हो सके तो एक लाल फूल आप लोगों ने बाबा को अर्पण करना है। और साधना की शुरुआत आप लोग जब करते हो तो उस समय पे सबसे पहले आपने भगवान शिव और श्री राम जी की और गणेश जी की एक माला अवश्य ही निकालनी है। उसके पश्चात ही आप साधना की शुरुआत करें। और साधना का जो बड़ा संकल्प है वो पहली बार में आपने लेना है कि हे बालाजी महाराज, मैं 41 दिन तक आपकी इस मंत्र की स्तुति की या स्तोत्र की या फिर चालीसा की 41 दिन तक साधना का करने का आपसे आदेश मांग रहा हूँ। कृपया करके मुझे आदेश दें कि मैं इस साधना को पूर्ण तरीके से कर पाऊँ। ऐसा आप लोगों ने आदेश लेना है। और फिर डेली की डेली आपने ये बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम गोत्र और मेरे घर का एड्रेस ये है, पिताजी का नाम ये है, मैं आपकी 108 चालीसा का पाठ करने का संकल्प करती हूँ या कर रहा हूँ। और उसके पश्चात मैं आपके जो है दशांश इसका माला का, जैसे चालीसा का दशांश आप लोग जाप कर सकते हो, 10 माला एक्स्ट्रा आपने करनी है और 1 माला का मैं हवन भी करूँगा। ऐसा आप लोगों ने संकल्प लेना है प्रतिदिन 41 दिन तक, अगर आप पूर्ण तरीके से सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो तो। वरना आप जितने भी दिन की साधना करना चाह रहे हो, 7 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की, तो आप लोग इस तरीके से वो साधना कर सकते हो। और अगर आप भाव के साथ इस साधना को करते हो तो आपकी जो भी साधना है, जो भी मंत्र स्तुति स्तोत्र है, चालीसा है, वो अवश्य ही सिद्ध होगी। और आखिर में आपने जैसे आपकी साधना ख़त्म हो जाती है और आप लोग हवन आदि कर देते हो लास्ट में 41वें दिन में, तो फिर आपने बड़ा संकल्प लेना है कि बाबा, मैंने जो आपकी साधना की है ये साधना आपको ही ग्रहण हो, आपके रूप में कोई नेगेटिविटी इस साधना को ना ले पाए और मेरे ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी हो उसे आप अपने चरणों में लेना और मुझे इस साधना का पूर्ण फल प्रदान करना। और अगर आपने साधना की हो तो मुझे कृपया करके दर्शन देने का कष्ट करें। निश्चित ही भाई, अगर आप लोगों के भाव सच्चे होंगे, सच्चे भाव से आपने साधना करी होगी तो बाबा के दर्शन आप लोगों को अवश्य ही हो जाएंगे। इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हवन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है और बाकी तो सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक शेयर भी कर देना ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है भाई, और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो बनाएंगे आप लोगों को, और किसी को किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट डाल सकते हो। लेटेस्ट वीडियो में आपको उसकी वीडियो बना करके अवश्य दी जाएगी। ठीक है भाई, सीताराम, जय माता दी, सभी को खुश रहो। ओम शिव नमो आदेश, जय श्री महाकाल।